लड़की एक कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। वह प्रतिद्वंद्वियों से पकवान के स्वाद को लेकर मुकाबला नहीं करती, इसके बजाय वह यह देखने के लिए मुकाबला करती है कि कौन सबसे खराब खाना बनाता है। सभी दर्शकों को लगता है कि लड़की अपना दिमाग खो चुकी है। जज उसे प्रतियोगिता का अपमान करने के लिए फटकारते हैं। लड़की जानती है कि जीतने का यही एकमात्र तरीका है। कुछ ही क्षण पहले लड़की को एक ऐसी प्रतिद्वंद्वी फाइनलिस्ट मिलती है जो चालाकी करने वाली है। यह प्रतिद्वंद्वी उसके खाना बनाने के हर कदम की बिल्कुल सही नकल करती है। वह दोनों के पकवानों का स्वाद भी आपस में बदल देती है। इससे लड़की के खाने का स्वाद खराब हो जाता है। भीड़ लड़की पर प्रतिद्वंद्वी की नकल करने का आरोप तक लगा देती है। इसके बाद लड़की सड़ी हुई हरी सब्जियों और बिना साफ की हुई सुअर की आंतों से खाना बनाती है। चालाक प्रतिद्वंद्वी फिर से बिल्कुल वही पकवान बनाती है। चाल से अनजान वह ताजी हरी सब्जियां और साफ की हुई आंतें इस्तेमाल करती है। स्वाद बदलने के बाद प्रतिद्वंद्वी के पकवान को खाते ही सभी जज लगातार उल्टियां करने लगे हैं। उसे तुरंत 0 अंक मिल जाते हैं। लड़की का पकवान सादा और औसत स्वाद का होता है, लेकिन उसमें कोई बदबू नहीं होती। अंत में उसे पास होने लायक अंक मिल जाते हैं। प्रतिद्वंद्वी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ब्रेक के दौरान वह गुस्से में लड़की का सामना करती है। वह पूछती है कि क्या लड़की ने जानबूझकर खराब खाना बनाया था ताकि उसे फंसाया जा सके। लड़की अनजान बनने का नाटक करती है। वह प्रतिद्वंद्वी पर झूठा आरोप लगाने का इल्जाम लगाती है। वह कहती है कि उसने वही पकाया जो वह पकाना चाहती थी। फिर वह सवाल उसी चालाक महिला की ओर मोड़ देती है। वह पूछती है कि वह महिला हमेशा उसके खाना बनाने के तरीकों की नकल क्यों करती है। वह पूछती है कि क्या पिछली 3 प्रतियोगिताओं में भी उस महिला ने उसकी नकल की थी। चालाक महिला तुरंत घबरा जाती है। वह चिल्लाती है कि लड़की बकवास कर रही है। वह दावा करती है कि उसके और लड़की के विचार बस एक जैसे थे। लड़की एक और तीखा सवाल करती है। वह पूछती है कि दूसरे राउंड में चालाक महिला का पकवान उसकी पारिवारिक रेसिपी से और तीसरे राउंड में उसके खुद के बनाए मूल पकवान से बिल्कुल सही तरीके से कैसे मेल खा गया। यहाँ तक कि मसालों की मात्रा भी बिल्कुल एक जैसी थी। चालाक महिला के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। वह लड़की से कहती है कि वह ज्यादा आत्मविश्वासी न बने। वह कहती है कि लड़की केवल चौथा राउंड जीती है। वह दावा करती है कि उसके कुल अंक अभी भी बहुत आगे हैं। लड़की को बिल्कुल परवाह नहीं होती। वह कहती है कि वह आने वाले राउंड्स का इंतजार कर रही है। वह पूछती है कि क्या चालाक महिला फिर से उसकी नकल करने की हिम्मत करेगी। चालाक महिला को लगता है कि लड़की अभी भी उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और लड़की को मारने की कोशिश करती है। लड़की उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देती है। महिला की प्रतिक्रिया लड़की के पिछले अनुमान की पुष्टि कर देती है। सहायक और दर्शक पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। सहायक उत्सुकता से लड़की से पूछता है। वह हैरान होता है कि पहले 3 राउंड में उसके बिल्कुल बेहतरीन स्तर के पकवानों को 0 अंक क्यों मिले। वह यह भी सोचता है कि उसके खराब चौथे पकवान को पास होने लायक अंक क्यों मिले। लड़की चुपचाप सच्चाई समझाती है। चालाक महिला के पास उनके दोनों पकवानों का स्वाद आपस में बदलने की एक विशेष क्षमता है। यह क्षमता केवल स्वाद बदलती है, खाना बनाने के तरीकों या सामग्री के असली स्वाद में कोई बदलाव नहीं करती। सहायक आखिरकार पूरी बात समझ जाता है। वह समझता है कि लड़की ने जानबूझकर खराब खाना बनाया था ताकि खराब स्वाद चालाक महिला के पकवान में चला जाए। वह लड़की की समझदारी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। वह पूछता है कि लड़की चालाक महिला को सीधे चीटिंग के लिए रिपोर्ट क्यों नहीं करती। लड़की कहती है कि उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। कोई भी इस अजीब स्वाद बदलने की क्षमता पर विश्वास नहीं करेगा। सहायक चिंतित होता है कि चालाक महिला के कुल अंक अभी भी काफी ज्यादा है। उसे डर है कि महिला बाद के राउंड में नकल करना बंद कर सकती है। लड़की को खुद पर पूरा भरोसा है। वह कहती है कि चालाक महिला निश्चित रूप से नकल करती रहेगी। उस महिला की खराब खाना बनाने की क्षमता पहले ही सामने आ चुकी है। वह साधारण उबली हुई सुअर की आंतें भी ठीक से नहीं बना सकी। वह किसी भी उच्च स्तर के पकवान बनाने में असमर्थ है। लड़की की नकल किए बिना वह स्वतंत्र रूप से खाना भी नहीं बना सकती। अब सहायक पूरी तरह समझ जाता है। उसका मानना है कि लगातार खराब पकवान बनाना चालाक महिला को हमेशा के लिए हराने का तरीका होगा। उसे चिंता होती है कि जज इतने खराब पकवानों की शिकायत कर सकते हैं। लड़की शांत रहती है। उसे केवल यह सुनिश्चित करना है कि उसका अपना पकवान खाने लायक हो। जब 5वां राउंड शुरू होता है, लड़की जानबूझकर फर्मेंटेड समुद्री पक्षी और ड्यूरियन को मुख्य सामग्री के रूप में चुनती है। अगर दोनों सामग्रियों को गलत तरीके से तैयार किया जाए तो उनसे बनने वाले पकवानों का स्वाद बेहद खराब होगा। चालाक महिला को तुरंत एहसास हो जाता है कि लड़की फिर से उसके लिए जाल बिछा रही है। लगातार 4 राउंड तक दोनों ने बिल्कुल एक जैसे पकवान बनाए हैं। अगर वह मूल पकवान बनाने में असफल होती है तो उसकी लंबे समय से चली आ रही नकल सबके सामने आ जाएगी। उसके पास उन्हीं 2 सामग्रियों को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जज जो पहले से ही सदमे में थे, इस दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए।